आज की कहानी है एक ऐसे 12 साल के बच्चे की जो अकेले फंस जाता है मौत के पहाड़ पर। चारों तरफ गहरी खाइयाँ, ऊपर तूफान, नीचे जंगल और जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं। लेकिन हैरानी की बात यह है, इस छोटे से बच्चे ने हार नहीं मानी। आखिर कैसे उसने 9 दिनों तक मौत को मात दी? क्या वो जिंदा वापस लौट पाया? जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सर्वाइवल नहीं, हिम्मत की मिसाल है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं लॉस्ट ऑन ए माउंटेन इन मैनी की ये रहस्यमयी और ख़तरनाक कहानी। अगर आपको ये स्टोरी एक्सप्लेन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही शानदार एक्सप्लेन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज की कहानी शुरू होती है एक खतरनाक पहाड़ माउंट कटाउद्दीन से, जहाँ गहरी खाइयाँ, भयानक तूफान और घना जंगल किसी को भी हमेशा के लिए निगल सकता है। लोग कहते हैं अगर यह रास्ता भटक गए तो वापस लौटना नामुमकिन है। कहानी हमें मिलवाती है डॉन फेडलर से, एक 12 साल का लड़का जो अपने परिवार के साथ रहता है। डॉन थोड़ा जिद्दी है, थोड़ा शरारती भी, लेकिन उसके अंदर एडवेंचर का जुनून भरा हुआ है। शुरुआत में हम देखते हैं डॉन अपने परिवार के साथ सामान्य दिन बिता रहा होता है। भाई के साथ मजाक, छोटी मोटी लड़ाई, माँ का प्यार और पिता का सख्त लेकिन केयरिंग स्वभाव, सब कुछ एक आम परिवार जैसा ही लगता है। डॉन अपने पिता के साथ फिशिंग ट्रिप पर जाने के लिए बहुत उत्साहित होता है, लेकिन अचानक पिता को काम के कारण ट्रिप कैंसिल करनी पड़ती है। डॉन नाराज़ हो जाता है, लेकिन पिता उसे मनाने के लिए एक नया प्लान बताते हैं। फिशिंग नहीं, अब वो लोग जाएंगे माउंट कटाउद्दीन ट्रैक पर। डॉन की शुरुआत में ये आइडिया पसंद नहीं आता, क्योंकि उसे लगता है पत्थरों पर चढ़ने से क्या मज़ा। लेकिन धीरे धीरे वो तैयार हो जाता है। अगले दिन डॉन, उसका भाई, पिता और गाइड हेनरी पहाड़ की तरफ निकलते हैं। रात को कैंप लगाकर सब आराम करते हैं, लेकिन वही हेनरी बच्चों को एक डरावनी कहानी सुनाता है पामोला की। पामोला एक रहस्यमयी पहाड़ी दानव है जिसका सिर हिरन जैसा, शरीर इंसान का और पंख बाज जैसे होते हैं। कहा जाता है जब वो अपने पंख फैलाता है, तूफान आता है, धुंध छा जाती है और लोग हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। सब इसे मजाक समझते हैं, लेकिन यही कहानी आगे सच जैसे लगने वाली है। सुबह ट्रैक शुरू होता है। शुरुआत आसान लगती है, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है रास्ता खतरनाक होता जाता है। फिसलन भरे पत्थर, ऊंची चट्टानें, घना कोहरा और ऊपर से बदलता मौसम। हेनरी बार बार चेतावनी देता है, सफ़ेद निशान देखकर चलना, रास्ता मत छोड़ना और सबसे ज़रूरी, समूहों से अलग मत होना। लेकिन डॉन का स्वभाव जिद्दी है। रास्ते में डॉन और उसके पिता के बीच फिर बहस हो जाती है। डॉन को लगता है उसके पिता हमेशा उसे रोकते हैं, उस पर भरोसा नहीं करते। गुस्से में डॉन आगे निकलने लगता है। उधर मौसम अचानक बिगड़ने लगता है। तेज़ हवा, घना कोहरा और कुछ ही पलों में विजिबिलिटी लगभग खत्म हो जाता है। अब हर तरफ बस धुंध ही धुंध है। गाइड सबको जल्दी नीचे लौटने को कहता है, लेकिन इसी अफरा तफरी में डॉन बाकी लोगों से बिछड़ जाता है और यही से कहानी पूरी तरह बदल जाती है। डॉन अकेला रह जाता है एक खतरनाक पहाड़ पर, जहाँ चारों तरफ सिर्फ जंगल, खाइयाँ और मौत छिपी हुई है। वो आवाज़ लगाता है, डैड, रायन, लेकिन कोई जवाब नहीं। उधर परिवार को एहसास होता है कि डॉन गायब है। पिता पागलों की तरह उसे ढूंढने लगते हैं। हर तरफ उसका नाम पुकारा जाता है, लेकिन डॉन कहीं नहीं मिलता। हेनरी समझ जाता है कि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। वो तुरंत रेंजर बुलाने के लिए लोगों को नीचे भेजता है। अब शुरू होती है एक डेस्परेट सर्च, और दूसरी तरफ 12 साल का एक बच्चा भयानक पहाड़ में बिल्कुल अकेला। उसे नहीं पता कौन सा रास्ता सही है, कहाँ जाना है और रात कैसे गुजरेगी। उसे सिर्फ इतना पता है, अगर उसने गलती की वो शायद कभी घर वापस नहीं जा पाएगा। कहानी में अब शुरू होती है उसकी ज़िंदगी और मौत की सबसे खतरनाक जंग।
2 दिनों से लगातार तूफान और बर्फीली हवाएं चल रही हैं। पहाड़ों पर ऐसा भयानक मौसम था कि अपने पैरों तक दिखाई नहीं दे रहे थे। अगर कोई इंसान उस जंगल में अकेला फंस जाए तो उसका बचना लगभग नामुमकिन था। डॉन अब इस खतरनाक जंगल में बिल्कुल अकेला है। उसके पैरों में सही जूते भी नहीं हैं। पहाड़ों की नुकीली चट्टानें, कांटेदार झाड़ियाँ और बर्फ जैसी ठंडी हवाएं, हर चीज़ उसकी जान लेने पर तुली है। डॉन डर के मारे भगवान से प्रार्थना करने लगता है, भगवान, मैं दुनिया का सबसे अच्छा बच्चा बन जाऊंगा, बस मुझे एक बार अपनी माँ के पास पहुंचा दो। उधर डॉन की माँ रूथ टूट चुकी है। वो रोते हुए रेस्क्यू टीम से पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है, क्या वो जिंदा है? लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है। रेस्क्यू टीम बताती है कि इतनी भयानक ठंड और 40 माइल प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हवाओं में किसी बच्चे को जिंदा रहना मुश्किल है। ये सुनकर रुथ का दिल टूट जाता है, लेकिन एक माँ हार मानने को तैयार नहीं होती। डॉन के पिता बताते हैं कि उन्होंने डॉन को हमेशा 3 बातें सिखाई थी। अगर कभी जंगल में रास्ता भटक जाओ, पहला, घबराना मत, दूसरा, पानी की धारा के साथ चलते रहना, क्योंकि छोटी धाराएं बड़ी नदी तक ले जाती है और नदी अक्सर किसी बस्ती तक पहुंचा देती है, और तीसरा, जब सब खत्म लगता है तब भी चलते रहना। उन्हें भरोसा है डॉन अभी हार नहीं मानेगा। उधर डॉन जंगल में अकेला भटकते हुए खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है। भूख से उसका बुरा हाल है, शरीर जवाब दे रहा है, लेकिन उसके अंदर जीने की जिद अभी बाकी है। उधर रूथ अब सिर्फ रेस्क्यू टीम पर निर्भर नहीं रहती। वो फ़ोन उठाती है और एक एक करके हर जगह मदद मांगना शुरू कर देती है। न्यूज़पेपर, सरकारी दफ्तर, फायर डिपार्टमेंट, लकड़ी कंपनियां, गवर्नमेंट का ऑफिस, वो हर किसी से सिर्फ एक ही बात कहती है, मेरे बेटे को ढूंढने में मदद करो। धीरे धीरे पूरी कम्युनिटी इस खोज में उतर आती है। स्थानीय लोग, शिकारी, जंगल के जानकार, सब लोग डॉन को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। अब ये सिर्फ एक बच्चे को खोजने की कोशिश नहीं रही, ये उम्मीद बचाने की लड़ाई बन चुकी है। उधर डॉन जंगल में अकेलापन से लड़ते लड़ते खुद से बातें करने लगता है। उसे अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। कभी लगता है कोई उसके पास है, कभी वो मछलियों से बातें करने लगता है, कभी कल्पना में खुद को शिकारी समझने लगता है। भूख, ठंड और थकान उसे दिमाग पर असर डालने लगी है। लेकिन तभी उसे पानी दिखाई देता है। उसे पिता की बात याद आती है, धारा के साथ चलते रहना, और डॉन उसी धारा के सहारे आगे बढ़ने का फैसला करता है। लेकिन उसे नहीं पता उसके अगले सामने सिर्फ जंगल नहीं, बल्कि मौत से होने वाला है। तो दोस्तों, कहानी में अब कई दिन बीत चुके हैं। ठंड, भूख, चोट और जंगली इलाका, हर चीज़ उसके खिलाफ थी। लेकिन असली चमत्कार अब शुरू होता है। रेस्क्यू टीम लगातार जंगल, दरारों और खाइयों में डॉन को खोज रही थी। हर कोई उम्मीद और डर के बीच फंसा था। किसी को लग रहा था वो किसी खाई में गिर चुका होगा, किसी को लग रहा था अब जिंदा नहीं होगा, लेकिन उसके परिवार का दिल अब भी कह रहा था डॉन जिंदा है। फिर अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा कि एक दरार से बदबू आ रही है। सबको लगा शायद डॉन मिल गया, और वो भी मरा हुआ। सब दौड़ पड़े। एक पतला आदमी उस तंग दरार के अंदर गया, लेकिन अंदर जो मिला वो डॉन नहीं, बल्कि एक मरा हुआ जानवर था। उम्मीद फिर टूट गई। डॉन के पिता खुद को दोष देने लगे। उन्हें लग रहा था अगर वो उस दिन बच्चे के साथ होते तो डॉन कभी नहीं खोता। माँ भी टूट चुकी थी। हर कोई बस एक ही प्रार्थना कर रहा था, बस एक बार डॉन मिल जाए। उधर डॉन अकेला पहाड़ों में जिंदगी की लड़ाई लड़ रहा था। उसके शरीर में ताकत नहीं बची थी, पैर घायल थे, पेट खाली था, लेकिन उसके अंदर घर लौटने की आग अब भी जिंदा थी। वो बार बार खुद से कहता, हिम्मत मत हारो, चलते रहो। उधर सर्च टीम गलत दिशा में खोज रही थी और डॉन कहीं और था। वो चिल्ला भी रहा था, लेकिन उसकी आवाज़ किसी तक नहीं पहुंच रही थी। फिर कहानी में इमोशनल मोड़ आता है। डॉन की माँ अपने पुराने दिनों को याद करती है, जब डॉन छोटा था,
कैसे उसके पिता बच्चों को कहानियाँ सुनाते थे, कैसे गोद में उठाकर सुलाते थे और कैसे वक्त के साथ दूरियां बढ़ती चली गई। डॉन के पिता अस्पताल में घायल हालत में भी बस एक ही बात कहते रहे, बेटा बस घर आ जा। उनके अंदर पछतावा था। उन्हें लग रहा था उन्होंने बेटे को मजबूत बनाने के चक्कर में प्यार जताना कम कर दिया। लेकिन किस्मत ने अभी हार नहीं मानी थी। कई दिनों की भूख, ठंड और मौत से लड़ने के बाद डॉन आगे बढ़ता रहा और फिर वो चमत्कार हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। डॉन जिंदा मिल गया। पूरा इलाके में जैसे मेला लग गया हो। हर तरफ खुशी, आंसू और हैरानी थी। लोग यकीन नहीं कर पा रहे थे कि एक छोटा बच्चा इतना दिन पहाड़ों में अकेला जिंदा रह सकता है। जब डॉन अपने पिता से मिला, दोनों एक दूसरे से लिपटकर रो पड़े। ये सिर्फ मिलन नहीं था, ये एक परिवार को दोबारा जुड़ने का पल था। डॉन ने बताया, कई बार उसे लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन उसके अंदर जिंदा रहने का जुनून था। उसे समझ आ गया था, अब जान पर बात आती है तभी पता चलता है इंसान कितना मजबूत है। और इस हादसे ने पूरे परिवार को बदल दिया। पिता ने जिम्मेदारी सीखी तो डॉन ने हिम्मत, और सब ने परिवार की असली कीमत समझी, क्योंकि मुश्किल में आखिर साथ परिवार ही देता है। और दोस्तों, यही इस कहानी की सबसे बड़ी सीख है। अगर इरादा मजबूत हो तो मौत के मुंह से भी वापसी हो सकता है। एक छोटा बच्चा, पहाड़, मौत और फिर चमत्कार। ये थी लॉस्ट ऑन अ माउंटेन इन मैने की दिल दहला देने वाली कहानी, जिसने साबित कर दिया होप नेवर डाइज। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और इस बच्चे की हिम्मत ने आपको भी इमोशनल कर दिया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर ऐसे ही एक सच्ची घटनाओं और दिलचस्प मूवी एक्सप्लेन देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर दबा लें, ताकि ऐसी शानदार कहानियाँ आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त कहानी के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और देखते रहिए हमारे चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।